अगर आप अपने मेल अलाइन दांतों से परेशान हैं और आप इनको ठीक कराना चाहते हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ब्रेसेस का होता है। ब्रेसेस क्या होते हैं? ब्रेसेस ये वो डिवाइस है जो ना सिर्फ हमारे दांतों को टेढ़े मेढ़े करने से रोकती है, इसके साथ साथ ये हमारे एस्थेटिक को भी इन्हांस करती है और हमारे फंक्शन को भी प्रॉपर करती है। और अगर आपके दांत मेल अलाइंड हैं तो उस कंडीशन को भी परफेक्ट कर देती है। ब्रेसेस के केसेस में सबसे पहले हम पेशेंट को 2 एक्सरे सजेस्ट करते हैं। पहला एक्सरे जो है वो ओपीजी है, जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हमें दांतों की मेल अलाइनमेंट का अंदाजा होता है। और दूसरा एक्सरे सेफ एक्सरे होता है, जिसमें हम पेशेंट के दांतों की हड्डी की कंडीशन हम नोट डाउन करते हैं और उसकी ग्रोथ किस तरह हो रही है वो हम उस एक्सरे से पता करते हैं। ब्रेसेस करने से पहले सबसे पहले हम प्री रिक्विजिट्स चेक करते हैं, यानी अगर किसी दांत में दांतों की एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है तो हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर किसी दांत में फिलिंग या रूट कैनाल की ज़रूरत है तो हम सबसे पहले वो ट्रीट करते हैं और उसके बाद एंड में हम ब्रेसेस की तरफ जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, वो ये है कि अगर दांतों में हम ये चीज़ ट्रीट ना करें तो हमारे ब्रेसेस का जो फेलियर रेट है वो बढ़ जाएगा। ब्रेसेस के प्रोसीजर में सबसे पहले हम दाढ़ों पर बैंड्स प्लेस करते हैं, फिर हर इंडिविजुअल दांत पे हम ब्रैकेट्स प्लेस करके वायर से उसको अलाइन कर देते हैं। ब्रेसेस लगाने की कम से कम उम्र जो है वो 12 से 13 साल होती है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे के परमानेंट दांत आ चुके हों। इस उम्र में हम ब्रेसेस ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चों की जो हड्डी होती है वो सॉफ्ट होती है और हमारे पास बेस्ट रिजल्ट इसी एज में आते हैं। ब्रेसेस का टाइम ड्यूरेशन 12 से 18 महीने तक का होता है, जिसमें हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो इसका रिजल्ट जल्दी आ सकता है, अगर उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो वो ज़्यादा टाइम लेके अपनी ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकता है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जब ब्रेसेस को रिमूव किया जाता है उसके बाद हम रिटेनर्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स तक पेशेंट को लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद पेशेंट हमारे पास विजिट करता है और फिर हम पेशेंट की कंडीशन देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वेदर रिटेनर्स की आगे नीड है कि नहीं है। अगर आप भी मिस अलाइन टीथ की वजह से परेशान हैं और आपको लग रहा है कि हमारी एस्थेटिक ठीक नहीं है और फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है तो आप भी विजिट कर सकते हैं हैश क्लिनिक और इस ट्रीटमेंट को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।